हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो यूथ आइकॉन है, जिसकी बात बहुत गंभीरता से नौजवान सुनते हैं, और पूरे उत्तराखंड में आप एक बहुत चर्चित चेहरा है, आपका एक अलग ब्रांड इमेज है जी। और उसके बाद आप एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब इससे दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या उस आइडियोलॉजी में आप खुद बिलीव करते हैं, और दूसरा ये कि अगर उस आइडियोलॉजी की बातें आप सामने रख रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि जो आपको सुन रहे हैं वो आपकी बात को मानकर उस आइडियोलॉजी की तरफ आकर्षित होने लगे। देखिए, मैं सिर्फ एक आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ और वो है सही, द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसको बताती है कि ये सही है और ये गलत है, और मैं एज एन आर्टिस्ट आई एम ओनली ड्रिवन बाय दैट वॉइस। तो जो कैंपेन है वो ऑनेस्टली किसी भी पार्टी की विचारधारा से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कैंपेन है सिंपल राइट चीजों के लिए। मुझे लगता है कि मेरे पिता एक बहुत ही करेक्ट प्रत्याशी है चक्राता जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्पेंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखने को आई है। अगर आप गूगल करेंगे चक्राता की डेवलपमेंट इश्यूज तो इट विल बी ऑल ओवर। एंड मैं यहाँ पर बेसिकली एक लड़ाई लड़ने आया हूँ अपने लोगों की, मेरे खुद के अपने लोग, माई बर्थ लैंड, माई बर्थ प्लेस। सो आई एम वेरी वेरी फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग द पीपल ऑफ माई रीजन। मैं चाहता हूँ कि जो जौनसार बावर के लोग हैं उनके अंदर ये विश्वास है कि अगर आपके बीच में से एक जुबिन नौटियाल आ सकता है तो आपके बीच में से 1 लाख जुबिन नौटियाल आ सकते हैं। और एक इंसान जिसने जिसने इतना प्यार अपने क्षेत्र के लिए, अपने बर्थ लैंड के लिए इतना प्यार एक इंसान ने अगर मेरे अंदर भरा है तो मेरे पिता है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। अगर कहीं पर ये बिल्कुल भी बीजेपी और कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है, दिस इज जस्ट अ राइट एंड अ रॉन्ग सिचुएशन हियर दैट आई बिलीव इन। एंड अगर मुझे लगेगा कि कोई प्रत्याशी कांग्रेस के बहुत अच्छा काम करते हैं तो मैं उनको भी सपोर्ट करूंगा। मुझे लगता है आई एम हियर टू सपोर्ट द कैंडिडेट्स। मुझे लगता है हमें राइट कैंडिडेट्स चाहिए मोर देन बीजेपी के ज्यादा कैंडिडेट्स या कांग्रेस के ज्यादा कैंडिडेट्स। आई थिंक वी नीड बेटर गुड कैंडिडेट्स फॉर द सोसाइटी। ने बहुत 100% की बात कही है। आज जी चुनावी माहौल में उम्मीदवार बहुत पीछे रह गए और पार्टियां बहुत बड़ी हो गई हैं और पार्टियों की आइडियोलॉजीज बहुत बड़ी हो गई हैं। यही वजह है कि आज हमारे देश में हर तरह की राजनीति होती है। हम सेक्टेरियन डिवाइड की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान के जिक्र आप लगातार सुनते रहते होंगे। उत्तर जी प्रदेश खैर बहुत कॉमन है, उत्तराखंड में भगवान की दया है कि उतना नहीं है। जी। लेकिन अगर इस तरह की राजनीति होती तो आपके लिए सुहाती, क्या आपको ये अच्छा लगता? सर देखिए, मैं तो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिता तो हमेशा राजनीति का पार्ट रहे हैं जब से मैंने होश संभाला है। वो जिला पंचायत में चेयरमैन थे जिस वक्त उत्तराखंड यूपी का पार्ट था। 97 में वो चेयरमैन थे। सो उत्तराखंड के वो पहले चेयरमैन भी थे। एंड यूपी सिस्टम में अगर आप देखें तो चेयरमैन एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, जिला पंचायत चेयरमैन। तो मेरा जो बचपन है, जब मैं बहुत छोटा था तो दैट टाइम माय फादर वो एक बड़ी पोस्ट पे थे, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मैंने बचपन में देखा है, बड़े होते उठते समझा है। और अगर आज मैं संगीत कर रहा हूँ तो वो सारी चीजें छोड़ करके आया हूँ, इसलिए संगीत कर रहा हूँ। सो आई रियली अंडरस्टैंड, आई एम अ वेरी बैलेंस्ड गाय। मेरा बिल्कुल मेरा जो जो मेरा पाथ है मेरी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है, और जो मेरी लड़ाई है वो भी मेरी आंखों के सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। सो मुझे लगता है कि राजनीति की कोई भी आइडियोलॉजी सिर्फ राजनीति की ही होती है। एक आर्टिस्ट की नजर से अगर देखा जाए तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है, सही और गलत। दैट्स इट। आपने बहुत अच्छी बात कही। सही गलत के इस परचम को गीतों से पिरोना एक गीतकार की खासियत होती है। एक और गुजारिश है, बहुत सारे हमारे ऑफिस के ही लोग हैं जो आपकी बहुत बड़े गानों के ऐसे दीवाने हैं कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने कहा जुबीन इतनी नहीं गा सकते भाई। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ जुबीन, एक ऐसा गीत जो आपके दिल को भी बहुत छूता है और आपके ऑडियंसेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप उसे गुनगुना सके।
एक बहुत स्पेशल गीत है, और ये गीत तो खैर आपका भी बहुत ही चहीता गीत होगा, मेरे पिता का भी बहुत चहीता गीत है, और इस चुनावी दौर के लिए भी मुझे लगता है ये काफी सही बैठता है, स्पेशली अगर मैं अपनी खुद की बात करूं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लोके ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं, ये दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते, ये दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए तो फिर जोड़े नहीं जाते, ये नाते नाते ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। आपने अपने अल्फाज से जो बातें कही हैं वो लोगों के दिलों में बैठ जाएं तो फिर तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएं हमारे समाज की। बहुत जी खूब, बिल्कुल। और बहुत अच्छा चयन है आपका इस गाने का, बहुत बहुत पसंदीदा। थैंक यू।